environmental sustainable is important to preserve resources like land, air, water, and other wildlife for future generation. Now we take an example of water pollution. वाटर पोल्यूशन. व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन मीन्स कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब गंदा पानी, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ी समस्या है. इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन लाइक टॉक्सिक वाटर, थर्मल हीटिंग, आवर सोर्स ऑफ वाटर. व्हाट यू कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? टर्न ऑन रनिंग वाटर. Be conscious of water you pour in a sink, flush down your toilets. This is the chart. What you can happen. Help us keep our drains, your environmental cleaning, like cigarettes, condoms, medicines, disappears, and vibes, etc. Fertilize correctly. We should participate in the cleaner. We should take an example like. Firstly, I would like to sorry for my hoarse voice. I hope that now we can talk about Ganga Ji. As I know, Ganga Ji is now most polluted rivers and one of the most polluted river. गंगा जी मतलब हम उसे माता कहते हैं. क्या कोई अपनी माँ को गंदा करता है? नहीं ना. लेकिन हम लोग अपने इनर सेंस में न केवल वाटर को पॉल्यूट कर ही रहे हैं, बल्कि जिसे हम कहते हैं कि हमारे पाप धोती है, उसे भी गंदा कर रहे हैं. तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वाटर पॉल्यूशन में हम अपने रिवर्स को भी क्लीन करें. अब तक न जाने कितने ही कमेटीज ने ये डिसाइड किया कि हम गंगा जी को साफ करेंगे, बट ये तब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम खुद एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑयल रिफाइनरीज, शुगर मिल्स एंड पेपर फैक्ट्रीज आर डेली डे बाय डे पॉल्यूटिंग द रिवर्स, which is the main effect behind water pollution. I think about that. And the main surprising fact I would like to say, and I would like to tell all of you that there is a bacteria which is used to clean Ganga. Did anyone guess this? No one. Okay, I would like to tell you that there is a caliform bacteria which is used to clean Ganga river. See, bacteria also clean Ganga rather than the humans which are daily polluted the rivers. There is a finance minister Arun Jaitley who started a mission to clean Ganga on July 2014, but it was unsuccessful because he only spent money. उन्होंने सिर्फ पैसा खर्च किया उस पर. द पीपल, जैसे कि हम जैसे कॉमन पीपल है, उन लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया. और मैं शायद ये समझती हूँ यहाँ पर उन्हें कोई जानता भी नहीं होगा. डिड एनीवन नो? वो डेली मतलब वो इतना इन्होंने अब तक खर्च किया है वाटर पॉल्यूशन के लिए, बट ये गलती हमारी है. हम लोग जाते हैं उधर एंड द मेन गार्बेज वी यूज टू हम उसी में बहा देते हैं उसको. कोई नहीं सोचता. हम सोचते हैं कि क्या कहते हैं, हम ही तो है, कौन देख रहा है. बट रियली धीरे धीरे कर करके आज जो हमारी प्योरेस्ट रिवर थी वो सबसे ज़्यादा आई थिंक अब तक की वन ऑफ द मोस्ट डर्टीएस्ट रिवर्स में आ चुकी है. और उसी की वजह से वैसे वाटर पॉल्यूशन का मेन इफेक्ट भी समझती हूँ. नाउ आई होप दैट today onwards you will think twice before polluting the river. And there are many friends and brothers. मैंने देखा था कि किसी का रूम का जो टैप वाटर था वो भी चालू था. मैं समझती हूँ वो वाटर पॉल्यूशन का नहीं है, लेकिन वहाँ पर वाटर वेस्ट भी हो रहा है. और ऐसे ही एक मतलब मैं अपने रूममेट्स की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब टैप वाटर खुल रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया. तो इधर हम सोचते हैं कि इधर दूसरा पार्टनर है वो देख रहा है. तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कितने भी अरुण जेटली आ जाए वो कुछ कर सकते हैं. सो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट हम अपने इनर कॉन्फिडेंस से सोचें, हम अपने इनर पीस से सोचें कि हम लोग आगे से कभी भी वाटर को पॉल्यूट तो नहीं करेंगे. चाहे मतलब क्योंकि क्या होता है वाटर पॉल्यूशन से सिर्फ हम ह्यूमंस को ही नहीं, एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है.
हमारी जो कुछ स्पीशीज थी वो आजकल अब मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से मतलब एग्जिस्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। पहले हम अपनी बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ को खो चुके हैं। सो प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डोंट पॉल्यूट वाटर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Questions, please. Any questions from the audience? Any questions? Any ideas on encouraging people to work for this? सेल्फ अवेयरनेस। हम अगर जैसे कि अभी हम लोग स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ, बट कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, क्या कोई एनजीओ में जाना चाहता है घर से? तो आप ही हो, आप ही कर सकती हो ये काम। See, it's like I have always a plan that if I achieve a thing, I always want to help people and in major aspects, like you can say environment, helping people who are not able to study, like they are a liability, they're in their houses. तो मतलब मेरे को ये जानना है कि आप कैसे लोगों को एनकरेज कर सकते हो अपने साथ एकजुट होकर काम करने के लिए। मतलब फर्स्टली हमें ना लोगों को वो जैसे हैं उनके तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि जानते लोग हिंदी है, हम बोले जा रहे हैं इंग्लिश, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ हो पाएगा। लैंग्वेज का जाना होता है तो I agree कि communication is the most important thing, but how would you aware, मतलब क्या आप उनसे कहोगे कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, मतलब इन दैट जैसे कि इंग्लिश हिंदी तो चलता रहेगा। जैसे हम लोग की वाटर पॉल्यूशन को एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे तुम हो तो तुम्हें क्या करना है, लोगों को वाटर ना पॉल्यूट करने पर बताना है एक एनजीओ की तरफ से। तो तुम्हें पहले पूरा बताना पड़ेगा कि आप जो पानी गंदा कर रहे हो उससे कितना नुकसान हो रहा है हमें, वो उन्हें समझाना पड़ेगा। जैसे कि उन लोगों को क्या नुकसान हो रहा है वही बताना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्सन होते हैं उन्हें अपने नुकसान की चिंता होती है। उन्हें पता चलेगा ना हमारा नुकसान हो रहा है तो वो अपने आप कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरों के नुकसान के बारे में आई डोंट थिंक को कोई समझता है, तो अपना नुकसान याद है कल रात को जब तुम लोग तैयारी नहीं कर रहे थे, मैंने क्या कहा था? बेटा तैयारी कर लो प्लीज, नहीं तो ऐसे ही होता है। वोट टू द ज्यूरी प्लीज। हम इतने ग्रुप्स को फीडबैक दे चुके हैं अभी तक कि भाई आपने ये बताना है कि आप क्या करोगे rather than कि दूसरे क्या करेंगे इसमें पड़ेगा। सो इसमें दो चीज़ें आपने उठाई, एक वाटर पॉल्यूशन स्पेसिफिकली आपने गंगा का उठाया और दूसरा आपने बोला कि वाटर कंजम्पशन कम होना चाहिए। तो मेरा सजेशन इसमें यही है कि जो चीज़ आपके ज़्यादा क्लोज है, अब गंगा मुझे पता नहीं आपसे कितनी दूर है, आप कितनी बार गंगा जाते हो, डेली बेसिस पे आपका क्या इंटरेक्शन है गंगा से, आई नो आइडिया, बट जो चीज़ आपके जितने करीब होगी उसको जब आप टैकल करोगे तो वहाँ से फिर आप आगे बढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से ईच वन ऑफ यू लेट्स से वाटर कंजम्पशन की बात करें, क्योंकि पॉल्यूशन तो मुझे पता नहीं आप लोग कितना करते हैं कितना नहीं करते, बट कंजम्पशन ऐसी चीज़ है जो कि आप हल्के से और क्लोजली पकड़ सकते हैं। जैसे घरों में वाटर को जो है ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए। सो आपको पता है कि नलकों में आप छोटे छोटे हल्के से आप वॉशर टाइप लगा सकते हैं, जिससे जो है उसका फ्लो कम हो जाता है वाटर का, और उससे आपकी कंजम्पशन एकदम कम हो जाएगी। बड़े बड़े होटलों में या हॉस्पिटल्स में उसको लगाया भी जाता है, लोग उसको यूज़ करते हैं। तो क्या वो घरों में लगा सकते हैं क्या? सो थिंक इन दोज टर्म्स के भी कंजम्पशन अगर हमें कम करनी है तो वो कैसे कम होगी, उसका तरीका क्या होगा, उस तरीके को आप आगे लेके जाएं। सो ये थैंक यू। So, you are talking about water pollution. It's a very important topic, especially for our country. See, one thing again, what I would like to say is that you have to develop one idea, one focus area out of this entire pollution. Just telling people that you should not pollute is a very vague thing. Nobody will know what you are talking. They'll say,
ultimately I use the water. I am not the one who is treating the water. It is the municipality that treats the water, and ultimately through our drainage system it is going into Yamuna, it is going into Ganga and all other water bodies. So when you are talking about not polluting, you have to be very focused on what you are trying to tell people of not to do. Because if we start thinking that one NGO will do this, our environmental problems will never be taken care of. We all at our individual level have to contribute to that. You are talking about awareness. So awareness also, you have to be very clear on what you are creating awareness. Using water judiciously, you have talked about that. But what does it mean ultimately? There are two aspects to that. One is that you are using water for different purposes, how you can do it in a better way. So you are reducing consumption. The other is that you are using it in such a way that you wastewater you are using in your own household. You can use it for horticultural purposes. So it is both aspects, reducing consumption and also trying to use water that you have already used for other alternative purpose. So when you are raising awareness, you have to be very clear on what you are trying to tell people. Because just telling certain taglines will never help you. So be very focused.